परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 8 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए श्रवण करते हैं। शब्द 8 साहेब कहते कि संतो आबे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया। कामक सूदन कक्षमक्ष होई शंका सुर्ण संहारा, है दयाल दुरोह नहीं वाके, कहूँ कवन को मारा। वह करता नहीं बराह कहाए, धर्म धरो नहीं भारा, ये सब काम साहब का नाही, झूठे कह संसारा। खम्भ फोड़ी जो बाहर होई, ताहि पतिजे सब कोई, हरना कुछ नग ओद बिदारा, सो करता नहीं होई। 52 रूप बलि को जांचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माए जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ई सब ई छल माया किन्ना, आ सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दिन्ना। सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पखान नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सब हिनको साहब, नहीं जीता नहीं हारा। वे करता नहीं बौद्ध कहाए, नहीं असुर संघारा, ज्ञानहीन करता के भर में, माए जग भर माया। वे करता नहीं भया कलंकी, नहीं कलिग्रही मारा, ई छल सब माया किन्हा, जत सब टारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजे खफे सो दूजा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संतो आबे जाए सो माया, कि हे संतो, जो शरीर धारण करता है और छोड़ता है, जन्मता है और मरता है, इस प्रकार आता और जाता है, वह माया में आसक्त संसारी जीव है। वह साहब नहीं हो सकते, जन्मने और मरने वाला माया ही है। परम परमात्मा सबका पालन करने वाला और उसकी मृत्यु नहीं होती। परमात्मा सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापी है, सब कुछ वही है, फिर मत्स्य और कच्छप अवतार लेने का उनका क्या प्रयोजन। शंखासुर का संहार परमात्मा ने नहीं किया, प्रभु तो दयालु हैं, उन्हें किसी से भी द्रोह नहीं है, फिर कहो वो किसको क्यों मारेंगे। मत्स्य अवतार तथा कच्छप अवतार के नाम से उसे मछली तथा कछुआ होने का क्या प्रयोजन हो सकता है। उसने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर की हत्या नहीं की। सर्वपालक तो दयालु होता है, किसी से द्रोह नहीं हो सकता। कहो भला वह किसको मार सकता है। वह ईश्वर ने सुगर बनकर तथा हिरणाक्ष से पृथ्वी छीनकर अपने मुख में धारण कर लिया और उससे बहुत काल तक युद्ध का अंत में उनकी हत्या कर दी। यह शुक्रावतार का वर्णन ईश्वर का माखौल ही तो है। परमात्मा बराह नहीं कहा है, न उसने धरती का बोझ उठाया, क्योंकि धरती भी वही है और उठाने वाला भी वही है। द्वैत में ही किसी का उठाना और किसी का उठना संभव है, अद्वैत में ये सब संभव नहीं है। ये सब काम साहब अर्थात परमात्मा का नहीं है। संसार वाले झूठे ही इसे साहब कहकर पुकारते हैं। कहते हैं ईश्वर खंभा फाड़कर तथा नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मार डाला। इस बात पर बहुत से भोले विश्वास करते हैं, परंतु ऐसा नाटक करने वाला ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने 52 रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मानकर उसे धोखा नहीं दे सकता। मांगना जांचना तो मायावी असमर्थ जीवों का काम है। बिना विवेक अवतारवाद के भ्रम में पड़कर संसार के सारे लोग भटक रहे हैं। वस्तुतः मन के माया कल्पना एवं अज्ञान के जगत के लोगों को भटका दिया है। ईश्वर ने ही परशुराम बनकर हय्यई वंशीय क्षत्रियों की 21 बार सामूहिक हत्या की, यह कहना बिल्कुल गलत है। परशुराम तो क्रोधी होने से मायावी जीव थे। क्रोध अभिभूत होकर रक्तपात करने वाला तो मायावश होकर अपने आप को ही छल रहा है। भक्ति का आलंबन तो राग द्वेष से पूर्णतः मुक्त पुरुष सद्गुरु है और बाकी तो सद्गुरु संसारी जीव है।
मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम जितने भी अवतारों की कल्पना की गई है उनमें से कोई भी पूज्य नहीं हुआ। अवतारों के अंतिम छोर में उदित हुए राम तथा कृष्ण ही पूज्य हुए हैं। वस्तुतः श्रमिकों अर्थात बौद्धों एवं जैनों के उत्तारवाद की प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। जैनों तथा बौद्धों में महावीर एवं बुद्ध दो महान पुरुष हो गए। जैनों तथा बौद्धों द्वारा माना गया कि उत्तारवाद के सिद्धांत से महावीर तथा बुद्ध महान और पूर्ण पुरुष हो गए, यह स्वाभाविक कथन था। इसके उल्टे ब्राह्मण परंपरा में अवतारवाद का विकास हुआ कि पूर्ण परमात्मा उतरकर साधारण मनुष्य बन गया है। पहले कृष्ण के अवतार मान लिया गया और गीता में कृष्णा अवतार पूर्ण विकसित हुआ। तब राम के विषय में अवतारवाद की मान्यता नहीं थी। उन्हें तब तक केवल वीर धनुर्धारी ही माना जाता था। इसलिए गीताकार ने श्री कृष्ण के मुख से श्री राम के लिए कहलवाया, राम शास्त्र भृता में हम, अर्थात मैं शास्त्रधारियों में राम हूँ। उपयुक्त का विवेचन साहित्य में अवतारवाद के विकास पर हुआ है। अब यह विचारना है कि अवतारवाद तर्क में क्या टिकता है। सद्गुरु ने इस शब्द में यही तो कहा है, विश्व अनंत देश तथा काल व्यापी है। विश्व के दो घटक जड़ और चेतन हैं, उनमें अनेक गुण धर्म अंतर्निहित है। उन्हीं से जगत की व्यवस्था अनादिकाल से अबाध गति से चल रही है। कहते हैं शंखासुर नाम का एक राक्षस था। वह ब्रह्मा के यहाँ जाकर वेदों को चुरा लाया और उसमें समुद्र में छिपा दिया। इसलिए विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर शंखासुर को मार गिराया तथा वेदों को वहाँ से ले आया। सदगुरु कबीर साहब कहते कि यह सब गलत है। संसार तो दयालु, ईश्वर तो दयालु बताया जाता है, वह किसी को मारने क्यों जाएगा। उसे किसी से द्रोह नहीं है, वह तो किसी को अपने सत्य प्रेरण मात्र से बदल सकते हैं। पंडित जन बताते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर टट्टी में छिपा दिया था। विष्णु सुअर बनकर अपने थूथन से पृथ्वी को टट्टी से निकालकर ऊपर ले आया। हिरण्याक्ष सो रहा था, वह जगकर शुक्रा अवतार भगवान से लड़ने लगा। बहुत दिनों तक युद्ध चला। अंत में सुअर भगवान ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और पृथ्वी का उद्धार किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ईश्वर को सुअर बनकर न युद्ध करने की आवश्यकता हो सकती है और न पृथ्वी को मुख में उठाने की। पृथ्वी तो अपने धारण एवं गुरुत्व शक्ति से स्वयं धारित है। सुअर बनना, पृथ्वी उठाना, युद्ध करना आदि काम साहेब का नहीं है। संसारी लोग झूठी झूठी बातें उड़ाते हैं। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोकता था और बतलाता था कि विष्णु की भक्ति करेगा उसे दंड दिया जाएगा। और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को काफ़ी दंड दिया। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस कथा पर सबको बड़ा विश्वास है। खम्भ फोड़ी जो बाहर हुई ताही पतीजे सब कोई, परंतु हिरना कुछ नखोद विदारा सो करता नहीं हुई। वह भला सर्वसमर्थ सर्वव्याप्त ईश्वर हो सकता है जो किसी की बुद्धि अपनी सत्प्रेरणा से नहीं बदल सके और नर पशु बनकर हत्या करने उसका चारा यह हो जाए। ईश्वर ने एक प्रहलाद को बचाने खंभा फाड़ डाला, परंतु बहुत से आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटा। चंगेज खान, नादिर शाह, गजनबी, तो उनके लिए साहब कहाँ थे। कबीर साहब कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। 52 रूप न बलि को जांचे। ईश्वर 52 रूप बनकर राजा बलि से भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगना, छल करना मायावी मनुष्य का काम है। पुराण कहते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण परशुराम बनकर क्षत्रियों की 21 बार सामूहिक हत्या की। यह भी ईश्वर का एक माखौल और उसे हत्यारा सिद्ध करना है। यह वास्तव में क्षत्रियों की वरीयता की प्रतिक्रिया में गढ़ी गई कल्पना है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को क्यों मारेगा। मार काट करना तो क्रूर एवं छली मनुष्यों का काम है। ऐसे छल या हत्या करने वाले की ईश्वर वही मानेगा जिसे सदगुरु की भक्ति नहीं प्राप्त है। अनंत विश्वव्यापी जगत सृष्टा ईश्वर दशरथ का लड़का बनकर सीता से अपना विवाह करने नहीं आएगा। यह कैसे हो सकता है।
न वह बाली को छिपकर धोखे से मारेगा, न पत्थरों से पुल बनाकर लंका में हमला करेगा, न उसके लेकर लाखों करोड़ों का वध करेगा। इतनी सी बात जो नहीं समझ सकता उसके बुद्धि की क्या प्रशंसा की जाए। क्या ईश्वर को ग्वालों के साथ गाय चराना, नारियों के साथ रास रचना, कंस को मारना पड़ सकता है? क्या ये सब काम ईश्वर के हो सकते हैं? क्या यही ईश्वर के लक्षण हैं? अवतारवाद की भावना जब काफ़ी बढ़ गई थी तब अवतारवादियों को, बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए एक मीठे जहर की युक्ति सूझी और इस तरह की अवतारवाद की कल्पना की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि न बुद्ध ईश्वर के अवतार है, न उन्होंने दांव